हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं मित्रता, जिसको लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बेटा, इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि व्यक्ति को अपने से भिन्न गुण वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि जो गुण उसके अंदर नहीं है वह गुण उसके मित्र के अंदर होना चाहिए, जिससे कि उस गुण की आपूर्ति होती रहे। और लेखक उदाहरण भी देते हैं कि यही कारण है कि अकबर ने बीरबल के साथ मित्रता की, चाणक्य ने उच्च आकांक्षा वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त के साथ मित्रता की। और इस पैराग्राफ में लेखक एक सच्चे और अच्छे मित्र का कर्तव्य बताते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है: उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। लेखक कहते हैं कि एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को सदैव अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करे। ठीक है, संकट के समय और विपत्ति के क्षणों में भी वह अपने मित्र को प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे, उसका मनोबल बढ़ाए, जिससे कि वह संकट के समय भी अपने कार्य को दृढ़तापूर्वक कर सके। ठीक है, लेखक के कहने का मतलब यह है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र के कार्यों को, उसके कार्यों में इस प्रकार से सहायता दे कि उसका मित्र साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य को अपने सामर्थ्य से भी अधिक कर जाए। क्लियर हुआ बेटा? जो एक सच्चा मित्र है वह अपने मित्र के कार्यों में इस प्रकार से सहायता दे, इस प्रकार उसे उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे कि उसका मित्र साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य को अपने सामर्थ्य से भी अधिक कर जाए। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। लेखक कह रहे हैं, लेकिन ऐसे सच्चे मित्र आसानी से नहीं मिलते हैं। संकट में अपने मित्र की सहायता वही कर सकता है जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव से दृढ़ निश्चयी हो। वही इस कर्तव्य को कर सकता है, वही इस कार्य को कर सकता है। हमें हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, और हमें उसी को अपना मित्र बनाना चाहिए, उसी के साथ मित्रता करनी चाहिए जो आत्मबल से युक्त हो। ठीक है, यानी कि आत्मबल से परिपूर्ण व्यक्ति का सहारा हम पूरे विश्वास के साथ ले सकते हैं। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। लेखक कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की आत्मशक्ति के विषय में वानर राज सुग्रीव को विश्वास हो गया था, और सुग्रीव ने राम का आश्रय ग्रहण किया और राम की शक्ति के बल पर वह अपने राज्य को और अपनी पत्नी को वापस पा लिए। तो हमें भी अपने मित्र का पल्ला इसी प्रकार पकड़ना चाहिए।
ठीक। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। लेखक कह रहे हैं कि मित्र का चुनाव करते समय ये भी ध्यान देना चाहिए कि वह कैसा हो, प्रतिष्ठित हो, वह प्रतिष्ठित हो, जिसका समाज में सम्मान हो, ठीक है, शुद्ध हृदय वाला हो, कोमल हो, पुरुषार्थी हो, ठीक, शिष्ट हो, सत्यनिष्ठ हो, सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, सभ्य हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके, ठीक है, और जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके कि उनसे हमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा और उस मित्र के भरोसे हम अपने आप को छोड़ सकते हैं, उस पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं कि इस मित्र से हमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वह जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। लेखक कह रहे हैं कि जो हमारे जान पहचान वाले लोग हैं, तो जो गुण इन सच्चे मित्रों के अंदर होना चाहिए वही गुण इस जान पहचान वालों के साथ भी होना चाहिए। वे भी इसी प्रकार के होने चाहिए कि हम उनके ऊपर विश्वास कर सकें। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हमें कुछ लाभ उठा सकते हैं। लाभ यानी कि जिनसे हमें कुछ सहायता मिल सके। ये जान पहचान वाले लोग ऐसे होने चाहिए कि समय आने पर हमें इनसे कुछ सहायता प्राप्त हो सके, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हैं, जो हमारे जीवन को उत्तम बनाने में और हमें प्रसन्न रखने में वह हमारी मदद कर सकते हैं। यदि उतने नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं, लेखक कह रहे हैं कि उतने नहीं कर सकते जितना कि एक सच्चा मित्र कर सकता है, ठीक। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं। यह मनुष्य का जीवन क्या है? क्षणभंगुर है। आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, यह कोई नहीं जानता है। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। लेखक उदाहरण देकर कह रहे हैं कि क ख और ग यदि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न ही ये कोई बुद्धिमानी की बात कर सकते हैं और न ही विनोद की बातचीत कर सकते और न ही ये कोई हंसी मजाक की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं और कोई अच्छी बात भी नहीं बता सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते और न ही सहानुभूति के द्वारा सांत्वना दे सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं और न ही हमारी खुशी में खुशी हो सकते हैं, ठीक है, ना ही हमारे खुशी में खुश हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते और न ही हमें अपने जिम्मेदारियों का ध्यान करा सकते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, कहीं हम भटक रहे हैं तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों से ईश्वर दूर रखें। हमें चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है,
क्योंकि हमें अपने चारों ओर मूर्तियाँ नहीं बनाकर रखनी है। ठीक है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेखक कह रहे हैं आजकल के ज़माने में जान पहचान तो बहुत आसानी से बढ़ जाती है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। कह रहे हैं कि आजकल जान पहचान बढ़ाना बहुत आसान बात है। ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से मिल जाएंगे जो कि थिएटर में जाएंगे, साथ सिनेमा देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, ठीक है, महफिलों में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे और भोजन का निमंत्रण भी स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। कह रहे हैं लेखक कि यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से यदि हमें कुछ लाभ नहीं है तो उनसे कुछ हानि भी नहीं होगी। लेकिन पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा। लेखक कह रहे हैं लेकिन ये लोग यदि हानि करेंगे तो इतना बड़ा नुकसान करेंगे कि सारा जीवन ही कष्टमय हो जाएगा। यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकलें जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। लेखक कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश यदि ये उनमें से हो गए जिनकी संख्या आजकल बहुत बढ़ गई है, चोर, क्रिमिनल, आतंकवादी, डकैत, फिर तो जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाएगा। यदि उन शहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि यदि उनमें से निकले, उन शहदों में से निकले, उन आलसियों में से निकले जो कि अमीरों की बुराइयां करते हैं और खुद मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं। दिन रात क्या करते हैं? साजो श्रृंगार में रहते हैं, सिर्फ अपने को मेंटेन करने में रहते हैं और महफिलों में ओहो वाह किया करते हैं और महफिलों में जाकर वाह वाह किया करते हैं। गलियों में ठट्ठा मारते हैं, गलियों में खड़े होकर बेकार की बात करते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, नशा करते हैं। ठीक है। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निसार और शोचनीय जीवन और किसका है। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे नवयुवकों का जीवन बहुत ही शून्य है, निसार है, सारहीन है, शोचनीय है। ऐसे लोगों का जीवन कैसा है? शून्य है, सारहीन है, शोचनीय है, ठीक है, बहुत ही बेकार है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं, वो जीवन के आनंद से बहुत ही दूर हैं। उनके लिए तो न संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, उनके लिए तो इस संसार में कोई ऐसा कवि ही नहीं हुआ है कि जिनकी लाइनें, जिनकी कविताएं उन्हें प्रभावित करें। और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए और उनके विचार में तो इस संसार में न ही कोई शुद्ध आचरण वाला महात्मा पैदा हुआ, ठीक है, जिससे वे प्रभावित हों। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और उनकी निगाह में कोई ऐसा वीर योद्धा ही नहीं उत्पन्न हुआ कि जो कि अच्छे कार्य को किया हो और जिसका वह अनुकरण करें, जिसका वह नकल करें। ठीक। न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं।
और उनके विचार से ऐसा कोई ग्रंथकार भी नहीं हुआ या अपने विचार को भी नहीं लिखा कि जिससे कि मनुष्य के हृदय में सात्विकता की लहर उठती है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, और उनके लिए तो प्रकृति में किसी भी प्रकार का सौंदर्य नहीं दिखाई देता है। झरने के कलकल में मधुर संगीत नहीं, और कलकल का निनाद करते हुए झरनों में उन्हें कोई मधुर संगीत भी नहीं सुनाई देती है। सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, और सागर की अनंत लहरों में छिपे हुए जो जीवन उपयोगी ज्ञान की बातें हैं उनको उस चीज़ का भी आभास नहीं होता है। ठीक है। उनके भाग में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। इस प्रकार दुर्भाग्यशाली जो युवक हैं वह अपने प्रयासों से, अपने पुरुषार्थ से जो भी कहने का मतलब है कि ये जो दुर्भाग्यशाली युवक हैं बेटा, वह अपने परिश्रम से, अपने प्रयास के बल पर आधारित उपलब्धि से वंचित रह जाते हैं। ठीक है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, और उनके भाग्य में सच्चा प्रेम, सच्चा सुख और कोमल हृदय नहीं रहता है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये दुर्भाग्यशाली युवक अपने प्रयासों और पुरुषार्थ पर आधारित उपलब्धियों से वंचित रह जाते हैं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, और उनके भाग्य में सच्चे प्रेम से प्राप्त सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं रहती है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, और ऐसे व्यक्ति सदैव इंद्रिय सुख की कामना करते हैं। किसकी कामना करते हैं? इंद्रिय सुख की कामना करते हैं, और दूसरों को भी भौतिक सुख की ओर प्रेरित करते हैं। जिनका हृदय निराशाओं और कुत्सित विचारों से कलुषित है। लेखक कह रहे हैं कि ये व्यक्ति सदैव अपने नीच उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहते हैं। ठीक है। और बुरे विचारों के कारण इनका जो हृदय है वो कलुषित हो चुका रहता है। इनका हृदय जो है वो कलुषित हो चुका रहता है, बुरा बन गया रहता है। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों की दिन दिन अंधकार में पतित होती देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। ठीक है। लेखक के अनुसार लेखक कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति विनाश की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और उसे देख करके दया आती है, तरस आता है। ऐसे लोगों की संगति चाहे वह जान पहचान के रूप में ही क्यों न हो, लेकिन नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अच्छे चरित्र के व्यक्तियों को वो क्या कर देते हैं? पतित कर देते हैं, पापी बना देते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको भी ये लोग पापी बना देते हैं, पतित बना देते हैं, पाप की ओर बढ़ा देते हैं। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति दिन प्रतिदिन किस तरफ? अंधकार की ओर, विनाश की ओर बढ़ते जाते हैं, और हमें ऐसे व्यक्तियों की संगति
नहीं करनी चाहिए। इसलिए मित्र बहुत ही सोच समझ कर बनाना चाहिए। ठीक।